मैं हूं डॉक्टर श्वेता। आज से हमने एक नया लेक्चर सीरीज शुरू किया है। इस लेक्चर सीरीज में हम सीएसआर एग्जाम में रियल एनालिसिस सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस सेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पास्ट ईयर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन सारे हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में चलते हैं। आज पहला क्वेश्चन जो कि आपके 2022 में पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, देखिए आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ गया होगा। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर काउंटेबल। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट्स। ऑप्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स हैविंग रेशनल रूट्स। एंड ऑप्शन सी इज the set of all 2 cross 2 real matrices with rational eigenvalues. And option D is the set of all real matrices whose row echelon form has rational entries. ठीक है, तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखते हैं। कोई एक ही ऑप्शन सही है तो चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए की ओर। ऑप्शन ए, क्या ये सही है या गलत है? ऑप्शन ए क्या कहता है कि चेक कीजिए कि द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट्स, क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सेट पीएन बनाएंगे। पीएन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद डिग्री एन। अगर आप यहां पे देखें तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट। यहां पे पॉलिनोमियल्स की डिग्री पे कुछ भी क्वेश्चन पुट अप नहीं किया गया है। पॉलिनोमियल्स कैन बी ऑफ एनी डिग्री, राइट? लेकिन हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में हम कंसीडर कर रहे हैं सेट पीएन। सेट पीएन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एन विद रेशनल कोएफिशिएंट, मतलब रेशनल कोएफिशिएंट हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो सेट पीएन इज पीएन नोटेशन है हमारा, सेट कंसिस्टिंग ऑफ all polynomials of degree n with rational coefficient। बहुत अच्छी बात है, देखते हैं क्या मिलता है हमें यहां से। फिर स्टेप 2 की ओर चलेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हमने पीएन ले लिया। अब जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैसा दिखता है? हाँ, ये कैसा दिखता है? इस टाइप का दिखता है ना, an xn प्लस कह सकते हैं an minus 1 xn minus 1 एंड सो ऑन। लास्ट में लिख सकते हैं a0 और an जो है नॉन जीरो है अगर ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो ये है हमारा pn। pn जो सेट है वो इस तरह की पॉलिनोमियल कंटेन करता है, जहां पे आपका खास बात क्या है, i belongs to q। सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रेशनल है, जहां i वेरी फ्रॉम 0 1 to n। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट्स की बात की जा रही है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पे जो लिया है पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट्स है। बट ये सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं ये n डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक, हम पहले ये बोलने जा रहे हैं आपको, वी आर गोइंग टू से दैट सेट pn इज काउंटेबल। व्हाट? सेट pn इज काउंटेबल। अब आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए ऐसे सारे जो क्वेश्चन है इनको करने का एक तरीका होता है। जैसे आपको ये पॉलिनोमियल दिया, ठीक है, ये पॉलिनोमियल को हम चाहे तो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इनके कोएफिशिएंट से। ये पॉलिनोमियल लिखा है, आप इनके कोएफिशिएंट्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? दिस पॉलिनोमियल, इनके करेस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है? an minus 1 and so on a0, total n plus 1। और आपको पता है an belongs to q, an minus 1 belongs to q, a0 belongs to q। तो ओवरऑल हम अगर देखें कि सारे के सारे कोएफिशिएंट्स q में बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि दे आर एलिमेंट ऑफ व्हाट? q to the power n plus 1, राइट है कि नहीं? तो अभी ये पॉलिनोमियल है, इनको हमने आइडेंटिफाई किया इस कोएफिशिएंट से। ये कोएफिशिएंट किस में लाई करेंगे? qn plus 1 में। अब यहां से पहला क्वेश्चन आता है। अभी हम ये भी देख पा रहे हैं कि pn काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, बस इसके बारे में सोचिए, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। ये सारे कोएफिशिएंट रेशनल मींस दे आर पार्ट ऑफ दिस सेट। दिस सेट इज लाइक दिस। अगर मैं आपसे पूछूं कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो इट इज काउंटेबल। व्हाई? बिकॉज़ q इज काउंटेबल, है ना? q इज काउंटेबल। और अगर आप ये देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? ये n+ 1 प्रोडक्ट ही तो है। और तो आपको ये पता होगा
कि फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो आप कह सकते हैं Qn+1 इज काउंटेबल। क्यों? सिंस फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल। चलिए ठीक है, एक बात तो तय हो गई कि ये जो आपने कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई किया था ये काउंटेबल है। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि हमारा Pn भी काउंटेबल है। कैसे? हम एक इंजेक्टिव मैप डिफाइन करने जा रहे हैं, कहां से कहां तक? Pn से इसकी तरफ। कैसे डिफाइन? Pn से Qn+1 के बीच में हम एक इंजेक्टिव मैप F डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसा मैप होगा? वो इस पॉलिनोमियल को, क्या पॉलिनोमियल लिखा था आपने? an xn plus an minus 1 xn minus 1 and so on plus a0 को कहां पे सेंड कर रहा होगा? ये जो आपने इस पॉलिनोमियल को इसके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से आइडेंटिफाई किया था, तो ये नेचुरली आपको क्लियर है कि दिस इज एन इंजेक्शन। अगर ऐसा है और Qn+1 is countable because it is Cartesian product of finite Cartesian product of countable sets. So Qn+1 is countable and hence Pn is countable. Correct? मतलब आपने ये शो कर दिया कि set of all polynomials with degree n having rational coefficients is countable. अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। ओरिजिनल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी देखिए है। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ था कि आप चेक करें कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोएफिशिएंट। तो बेसिकली ये सेट को अगर हम P से डिनोट करें, इन लेट अस डिनोट, जो क्वेश्चन पूछा गया है दिस सेट as P, then basically जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है प्रॉब्लम, this P is nothing but it is union of Pn where n belongs to natural number union 0. It means this is a polynomials with real coefficient of any degree है। यहाँ पे n belongs to natural number लिख दिया मैंने, union 0 भी इंक्लूड किया है। ठीक, तो अब ना क्वेश्चन ये बनता है क्या P भी काउंटेबल होगा? यही हमारा क्वेश्चन है। Then the answer is P is countable because the result is countable union of countable sets is countable. Countable union of countable sets is countable. This implies P is countable because अगर आप यहां देखें तो Pn काउंटेबल है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूनियन है, चलिए यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो यूनियन आपने लिया है वो काउंटेबल यूनियन लिया है। सो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया था कि चेक करें कि ये काउंटेबल है, कैन काउंटेबल है, सो द ऑप्शन ए इज ट्रू। द सेट ऑफ all the polynomials with rational coefficients is countable। तो देखिए हमने कैसे इस क्वेश्चन को दो स्टेप में किया है। सबसे पहले Pn कंसीडर किया। Pn is the set of all the polynomials of degree n with rational coefficients। पहले हमने इन polynomials को Qn+1 से आइडेंटिफाई किया। Qn+1 is the countable because it is the finite Cartesian product of countable sets। ये काउंटेबल है। तो फाइनली हमने ये बोला कि जो P क्वेश्चन में है, it is the union of Pn's where n vary from n union 0। This now we are not restricting polynomial of degree n, we are saying P is the this Pn is the polynomial of any degree, but now P is what? P is the countable union। देखिए countable union of countable sets है। अगर P countable union of countable set है तो P भी काउंटेबल बनेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स में था, इसमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन एक आपका ट्रू हो गया। तो इसका मतलब सारे ऑप्शंस तो रॉन्ग होंगे। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको ये बताता हूँ कि कैसे हम देख सकते हैं कि जो सारे ऑप्शंस है वो गलत है। चलिए हम ये भी देखते हैं कि वो सारे ऑप्शन गलत हैं, तो उनको हम कैसे काउंटर एग्जांपल्स बना के प्रूफ कर देंगे। यस, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। वो भी देखना जरूरी है क्योंकि ऑप्शन को डिस्कार्ड करना भी हमें आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अदर ऑप्शंस की ओर, कैसे हम बोलेंगे कि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं अब ऑप्शन बी की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा एक बार फिर से क्वेश्चन, आप एक बार देखिएगा, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको देखना द सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स with real coefficient। याद रखिए रियल कोफिशिएंट
हैविंग रेशनल रूट्स। क्या ये काउंटेबल है कि ये अनकाउंटेबल है? तो मान लेते हैं इस सेट को एस है। क्या मान लेते हैं? एस। सो एस इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स with real coefficients but having rational roots। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब ये रियल कोफिशिएंट्स आया तो थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए, क्या पता हो सकता है कि ये अनकाउंटेबल हो जाए। देखिए कैसे हम क्या करने वाले हैं, एक इसका सबसेट बनाएंगे, वो अनकाउंटेबल होगा। तो भाई अगर इसका सबसेट अनकाउंटेबल हो गया तो ये तो अनकाउंटेबल हो गई। इसका क्या सबसेट बना रहे हैं, उसका नाम देते हैं बी। बी में हम कैसे पॉलिनोमियल ले रहे हैं, px such that px is equal to bx where b belongs to real। तो सबसे पहले देखते हैं क्या px सबसेट है s का, तो हम कहेंगे yes। क्यों? क्योंकि s में होने की सारी शर्तों को ये पूरा करता है। पहली शर्त तो ये है कि ये ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी कोफिशिएंट रियल है। तो भाई ये एक डिग्री पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिसका कोफिशिएंट जो देखिए क्या है, b है, जो कि रियल है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका रूट जो है वो रेशियल होना चाहिए। तो भाई अगर हम कहें कि fx मान लीजिए हम bx ले लें, ठीक है, तो fx इक्वल टू 0 किस पे हो गया, fx इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर इसका रूट कोई है तो क्या है, x इक्वल टू 0 है ना। अगर रूट की बात करें तो x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 इसका रूट होगा। तो 0 क्या है, 0 इज द रेशनल। तो हम कह सकते हैं कि दिस b इज द सबसेट ऑफ s। अब हम बताइए आप हमें कि क्या ऐसा सेट B, ऐसे पॉलिनोमियल्स का सेट क्या काउंटेबल है? ये अनकाउंटेबल हो ही नहीं सकता। इट्स अनकाउंटेबल। B इज अनकाउंटेबल एज अ सेट। क्यों? B क्यों अनकाउंटेबल है? क्योंकि इट इज कलेक्शन ऑफ दोस पॉलिनोमियल्स जिसका ये B जो है, B कोफिशिएंट रियल है, और रियल जो ये अनकाउंटेबल है, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो अगर B अनकाउंटेबल है तो B S का सबसेट है, तो S क्या होगा, S is also uncountable। This implies S is also uncountable। तो ये था ऑप्शन B कि ऑप्शन B क्यों काउंटेबल नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन C की ओर। ऑप्शन C है द सेट ऑफ ऑल, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा 2x2 मैट्रिसेस। लेकिन यहां पे एक और बात बोला गया, द सेट ऑफ ऑल 2x2 रियल मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स की एंट्रीज जो है वो रियल है विथ रेशनल आइगन वैल्यूज। ठीक, तो मैं देखिए इस शर्त को पूरा करने वाला एक सेट लिख रहा हूं। मान लेते हैं इस सेट का नाम सी ले लेते हैं। सी एक ऐसे मैट्रिक्स का सेट ले रहा हूं मैं। देखिए कैसा मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज तो होंगे कहते हैं रेशनल, ठीक है, और एंट्रीज होंगे रियल। जैसे मैं लिखूं 1 a 0 0 such that a belongs to real। C is the collection of such 2x2 matrix। इन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बोले तो देखिए ये जो है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज, इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी। तो आइगन वैल्यूज ऑफ C क्या है, आइगन वैल्यू 1 और 0 जो कि रेशनल है, तो ये कंडीशन पूरी हो गई। रियल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एंट्रीज रियल है। अब आप बताइए क्या सेट C काउंटेबल हो सकता है? सेट C इज अनकाउंटेबल। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस A रियल। सो दिस इज अनकाउंटेबल बिकॉज ऑफ दिस A। तो एज अ सेट C अगर हम देखें तो इट्स गोइंग टू बी अनकाउंटेबल। तो ये रहा ऑप्शन C कि C क्यों अनकाउंटेबल है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन की ओर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन D क्या है? स्क्रीन पे क्वेश्चन आगे होगा आपके, देखिए द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस whose row echelon form has real entries। अब ये भी अनकाउंटेबल है। कैसे? देखिए इसी का एक सबसेट हम बना देते हैं आपको S, जो कि अनकाउंटेबल होगा। मान लेते हैं S is the collection of such matrices of the form say A and here also I'm writing AA such that A belongs to real। Okay, अब आप बोलेंगे ये S D का सबसेट कैसे? How you can say that S is subset of D? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म दिखता कैसे। भाई इसका रो रिड्यूस्ड इक्लॉन फॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, R2 goes to R2 minus R1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, AA 0 0, फिर A से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा 1 1 0 0। तो देखिए इसका रो इक्लॉन फॉर्म जो है उसकी सारी एंट्रीज जो है रियल, सॉरी रेशनल है। भाई रेशनल तो रियल होता ही है, रेशनल 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 रेशनल।
और मैट्रिक्स कैसा है, सेट S जो है इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस whose echelon form has rational entries, बट इस मैट्रिसेस को देखेंगे, इसको एज अ सेट देखें जहां A रियल है, बिकॉज ऑफ A which is real which is uncountable, so I can say that S is uncountable. S अनकाउंटेबल है तो भाई S D में है तो D कैसे काउंटेबल हो सकता है, hence D is uncountable. तो ये था इस पूरे क्वेश्चन का सलूशन। आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा सारे क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर सीरीज में बने रहिएगा, आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जितने भी रियल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन CSIR मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं वो मैं जरूर करवाने की कोशिश करूंगा और करवाऊंगा भी। एंड सो प्लीज स्टे इन टच, कीप वॉचिंग वीडियोस, this is certainly going to help you, and if you don't want to miss my lecture then please do subscribe me. Thank you so much. Shukriya.